Assalamu alaikum. I hope so you are fine. Let's start our lecture number 2. आज हम यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.2 करेंगे। इसमें कुछ प्रॉपर्टी हैं, उसको हमने अप्लाई करना है कि वो कैसे अप्लाई होती हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसमें हमने प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है। अगर किसी का a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इस तरह आ जाए कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, उसमें टू वेरिएबल्स हों सम के, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर इसी तरह यहाँ आ जाए ए बी सी और फिर ब्रैकेट चेंज कर दें बी सी में, इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर किसी भी दो टर्म्स की बात हो रही हो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर उसमें प्लस आ जाए तो वो एडिशन है। अगर उसमें तीन प्रॉपर्टीज़ की बात हो और उसमें मल्टीप्लिकेशन आ जाए, मल्टीप्लाई का साइन आ जाए, ब्रैकेट आ जाए, तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बन जाती है। अब ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वन अभी हम पढ़ के आते थे, वो आइडेंटिटी कहलाता है वन। तो इसलिए ये क्या कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जिस प्रॉपर्टी में लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल इस तरह के सारे साइंस हो उसे कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अगर हम यहाँ नेक्स्ट आए, इसमें उसने हमें क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू बी है। मैंने आपको कहा था जिसमें टू वेरिएबल्स की बात हो, अगर उसमें प्लस का साइन आ जाए तो उसे हम कह देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर उसमें मल्टीप्लाई का साइन आ जाए तो हम लिख देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट पे आ जाए, ए प्लस सी बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब ये ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी है और ये इसके इक्वल आना चाहिए। उसने हमें रूल बता दिया कि ये सिचुएशन है, उसका ये आंसर आना चाहिए। तो किस तरह ये आंसर आएगा, अगर हम ए प्लस सी को इधर ले आए माइनस सी इज इक्वल टू बी, ये दोनों कट के ए इज इक्वल ए इज इक्वल टू बी हमारा आंसर आ गया। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। यानी ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, कैंसलेशन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, इसमें हमने कैंसिल किया ना। बाकी प्रॉपर्टी में आप भी सोचोगे कि ए प्लस बी है इज इक्वल टू बी प्लस ए है, इसमें आप इधर लेकर क्यों नहीं गए, क्योंकि इसमें उसने हमें एक फाइनल आंसर भी बता दिया कि आपका ये क्वेश्चन है उसका सल्यूशन ये होना चाहिए। तो इसलिए हमने ये अप्लाई किया कैंसलेशन प्रॉपर्टी, ताकि हमारा आंसर आ जाए। वो रूल जिसमें हम ऐड भी करें, सब्ट्रैक्ट भी करें और आंसर हमारे पास ज़ीरो आए, उसको हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। और ये देखिए इधर वन के साथ मल्टीप्लाई हुआ था तो हमने कहा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें भी मल्टीप्लाई ही हो रहा है, लेकिन इसका साइन डिवाइड में जा रहा है, तो इसको हम क्या कह देंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जो कि 7 से 7 कट गया और आंसर हमारे पास 1 आया। इसका यही मतलब है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और ये क्या है, ए लेस देन बी, ए सी, ए ग्रेटर देन बी, ए सी ग्रेटर देन बी सी। और इसकी ये प्रॉपर्टी भी है कि सी जो है वो 0 से बड़ा ही होगा। तो हमने इनकी दोनों साइड पे सी को मल्टीप्लाई कराया है ना नेक्स्ट स्टेप में, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। आई होप सो आपको फर्स्ट क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अब आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें भी उसने हमें कहा है कि ये आपको एक ही क्वेश्चन के उसने हमें ये स्टेप दे दिए और कहा है कि इसकी भी आइडेंटिफाई करना है, इसका भी आइडेंटिफाई करना है।
फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी वो कह रहा है 3x प्लस 3y माइनस एक्स। ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे, लेकिन उसमें ना कोई ऐड का साइन था ना कुछ था। उसको हमने एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कह दिया था। इसमें 2 वेरिएबल्स है x और y, ऐसा ही है ना। लेकिन इसको हम कह देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हो लेकिन 2 वेरिएबल्स हो लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन की भी बात हो रही हो, उसको हम कह देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। और नेक्स्ट स्टेप पे इसको उसने सिंप्लीफाई कर दिया, 3x प्लस 3y माइनस 3x। तो ये क्या a की टर्म हुई, ये b की टर्म हुई। इसको आगे हमने फर्दर सॉल्व किया तो a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। अगर हम इसकी राइट हैंड साइड भी सॉल्व करें तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बनती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसके नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे तो ये कट गया, तो ये a की वैल्यू बची, तो इसको हम क्या कहेंगे, एडिटिव इन्वर्स। जब भी किसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके, मैंने आपको बताया इधर भी, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर 0 आए, उसको हम कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स। तो इसमें भी हमने ऐसे किया, इसको प्लस और माइनस किया, हमारे पास आंसर क्या है, 0। इसको हम कहेंगे एडिटिव इन्वर्स। और जिसमें 1 शामिल हो उसको हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। ये हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें भी उसने कहा है कि इन प्रॉपर्टीज के नेम बताएं हमें। तो पहले इसमें 24 में सिर्फ प्लस 0 हो रहा है, ऐसा ही है ना। तो जिसमें सिर्फ प्लस 0 उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ऊपर भी हमने ये किया था, इसमें 1 मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने इसको क्या कर दिया था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें 0 प्लस हो रहा है तो हमने इसको क्या कह दिया, एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व करके देखना है कि फर्स्ट वैल्यू को हम a कह दें, इन दोनों वैल्यू को कह दें b प्लस सी इज इक्वल टू दिस वन इज ab प्लस AC। इस तरह अगर कोई भी प्रॉपर्टी आ जाए जिसमें ये वाली प्रॉपर्टी लाई करे, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और कोई वैल्यू प्लस हो और माइनस हो, 2 सेम वैल्यूज़ हो और उसका आंसर 0 आए, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स। और ये वाला क्वेश्चन अब करते हैं। पहले उसकी हम फर्स्ट जो उसने हमें कहा वो हम उसकी सेटिस्फाई कराएंगे कि क्या ये रियल नंबर बनता है। तो जब हम 3 को 2 स्क्वायर में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऐसे आ जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 3। तो 3 क्या है, रियल नंबर है। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी सूटेबल रहती है, अब हम वो चेक करेंगे। ये देखें, ए बी बिलोंग टू आर कर रहे हैं, यानी ए बी रियल नंबर को बिलोंग करें। अब ए बी का हम मल्टीप्लाई करें, उसका आंसर जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, 3। यानी वो कौन सी प्रॉपर्टी हुई, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, रियल नंबर भी आया, और मल्टीप्लाई करके वो रियल नंबर को बिलोंग करे, तो यानी वो कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। और ये कौन सी है, इधर 5 5 से कट गया, 8 8 से कट गया, माइनस माइनस प्लस 1, तो कौन सी हुई, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इधर भी हमने 7 को 7 से काटा था, 1 ओवर की फॉर्म में कुछ भी हो और उसका आंसर 1 है, तो उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आई होप सो यू अंडरस्टैंड इट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।